हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू लेक्चर ऑफ अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो एलिमेंट्स हैं फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है। सो गाइज, अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स को, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स नहीं है, और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। सो इन सारे एलिमेंट्स को हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सबको हमारे सेल तक, बॉडी पार्ट तक पहुंचाना क्यों ज़रूरी है वो जानो। तो हमारे इन सारे एलिमेंट्स को हमारे सेल तक, हमारे बॉडी पार्ट तक, सब तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये किसी भी सेल तक या किसी भी बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेंगे तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पर इन केस अगर वो पहुंच रहे हैं अच्छे से तो क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है हमारा। ठीक है। तो इसीलिए जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स कहते हैं, वो हमारा जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है। उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हो। तो देखते हैं कैसे। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट बॉडी कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो गाइस, इस जो भी मैंने डेफिनेशन पढ़ी अभी, इसमें एक वर्ड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है। सो गाइस, इसका क्या मतलब है? जो ट्रांसपोर्ट का तो हमें पता चल गया कि हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, हर एक सेल तक पहुंचा रहे हैं हम। बट मटेरियल का क्या मतलब है? मटेरियल का मतलब है इधर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, इस सब का आ जाते हैं मटेरियल में। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब पता चल गया कि इन सारे एलिमेंट्स को हमारे हर सेल तक, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है। सो गाइज, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, मीन्स ये एक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए। मतलब ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब सारे हमारे सेल्स तक, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है। तो इस सब के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि यही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही हमें हेल्प करता है, जो जितना भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे हर सेल तक, हर बॉडी पार्ट तक। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये था, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एंड अब चलो इसके कुछ और पॉइंट्स भी जानते हैं। ठीक है। सो गाइस, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ना, वो हमें ट्रांसपोर्ट तो कर देता है मटेरियल को। ठीक है। पर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। पर लेकिन वो किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब किस द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ठीक है। उधर से आप बोल रहे हो कि हाँ वो हमारा सामान उस जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देगी, बट वो जो कंपनी है वो कंपनी थोड़ी चाहेगी चलने के लिए उधर कि भाई हाँ हम पूरी कंपनी लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, वो अपने कुछ ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स होते हैं उनके, तो उन मीडियम्स के थ्रू वो पहुँचाते हैं। जैसे कि एयरप्लेन्स हो गए, बसेस हो गई, उन सब के थ्रू वो जाते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में चाहे करता सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट लेकिन किस मीडियम के थ्रू जा रहे हैं उसको जानते हैं। सो गाइस, हमारी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं हर जगह। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। मीडियम क्या होता है? ब्लड। ठीक है। सो गाइस, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना कि जो मीडियम होता है जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, मतलब ऐसा कौन सा मीडियम जो कि हमारे इन एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक, तो वो कौन सा है? हमारा ब्लड। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सर्कुलेटरी सिस्टम। मीडियम कौन होता है? ब्लड। ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड गाइज, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। सो गाइज, सर्कुलेटरी सिस्टम के प्राइमरी पार्ट्स पता है कौन से होते हैं? आर्टरीज, हार्ट एंड वेन्स। ठीक है। सो गाइज, प्राइमरी पार्ट्स कौन से होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के? आर्टरीज, हार्ट्स एंड वेन्स। ठीक है। एंड और भी होते हैं पार्ट्स, बट हम अभी सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट। ठीक है। सो गाइज, अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो जान लिया। सो गाइज, अब इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे। ठीक है।
सो गाइस कोई बात नहीं, हम पॉइंट्स को भी मैं आपको लिखा दूंगी यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट्स भी मैं आपको दिखा दूंगी, बट अब मैंने आपको ऐसे क्लियर कर दिया है पॉइंट, मैं आपको दिखा भी दूंगी, बट पहले अब हम किस पे आएंगे, हार्ट पे, ठीक है। हार्ट इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट पंप्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। सो गाइस जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है जो कि हमारी जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट एक ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो अब इस हार्ट का फंक्शन क्या है, इस हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना ताकि वो ब्लड वेसल्स में जा सके, ठीक है। जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में जाए, ठीक है। वो हार्ट को ऐसे पंप करता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में जाए एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे हमारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में जाए। जब वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो ब्लड वेसल्स में जाने के बाद तो जो ब्लड वेसल्स में वो चला जाता है तो ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं। सो उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक अपने एलिमेंट्स को पहुंचा देते हैं। अपने एलिमेंट्स को नहीं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ने एलिमेंट्स भेजे होते हैं उनको, ठीक है। सो पता चल गया कि वो कैसे पहुंचाता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचा रहा है पहुंचा तो ब्लड ही रहा है पर लेकिन ब्लड वेसल्स की हेल्प से, ठीक है। सो गाइस जो एक हार्ट होता है ना वो 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में, ठीक है। जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में। पर लेकिन अगर आप बहुत देर तक जॉग कर रहे हो या फिर डांस कर रहे हो और भी हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो क्या होता है, जो आपकी हार्ट बीट है ना वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। क्योंकि तब आपको वो होता है ना, तब आप बहुत ज़्यादा देर से बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा से डांस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जॉग कर रहे हो, तो आप ज़्यादा कर रहे हो ना, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी लग रही है, उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये नहीं कि 72 टाइम्स इन अ मिनट ही रहेगी, वो 72 टाइम्स इन अ मिनट तब होती है जब आप नॉर्मल में होते हो, मतलब जब आप ऐसे ही बैठ रहे होते हो, ऐसे ही चिल कर रहे होते हो मज़े से, मतलब ऐसे ही बैठे होते हो, चाहे कुछ बुक ही रीड कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। जब आप ऐसे चिल कर रहे होते हो ना तो 72 टाइम्स इन अ मिनट आपकी हार्ट बीट होती है, ठीक है। आपकी हार्ट कितने टाइम बीट करता है, 72 टाइम्स इन अ मिनट। पर लेकिन जब आप सो रहे हो ना, जब आप स्लीपिंग पोजीशन में मज़े से सो रहे हो तो पता है क्या होता है, तो जो आपका हार्ट बीट रेट होता है ना वो डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। सो मीन्स हार्ट बीट तब नॉर्मल होती है, हार्ट बीट तब 72 टाइम्स होती है एक मिनट में जब आप नॉर्मल पोजीशन में होते हो, ठीक है। पर लेकिन जब आप भागते हो तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब जब आप हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, भाग रहे हो, डांस कर रहे हो तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, एंड जब आप स्लीपिंग मोड में होते हो तो वो डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइस अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी बताती हूँ हार्ट के बारे में, ठीक है। सो गाइस जो हार्ट होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हार्ट होता है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। सो गाइस हम सब बोलते तो है कि वो जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बट गाइस दिस इज नॉट एक्चुअल। जो हार्ट होते हैं ना वो चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ना कि लेफ्ट साइड में। हाँ होता चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट है, पर लेकिन क्यों हम उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड में, वो क्योंकि जो हमारा हार्ट है ना होता चेस्ट कैविटी के सेंटर में, लेकिन वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है जिसके कारण हम बोलते हैं कि हार्ट है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया हार्ट के बारे में भी सब कुछ। एंड गाइस अगर कोई पॉइंट रह गया है तो जब मैं आपको वो रिटर्न में दिखाऊंगी तो भी मैं वो आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं। सो गाइज मैं अभी आपको हार्ट से रिलेटेड पॉइंट शो कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड भी शो कर दूंगी, ठीक है। सो गाइज मैं कह रही थी ना हमारा एक पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया तो उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। सो गाइज जो हार्ट है ना वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो गाइज वो 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, सो गाइज वो 4 चैम्बर्स ये नहीं है जो मैंने लिखे हैं, मैंने गलती से लिख दिए चैम्बर्स। सो गाइज वो 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो गाइज उनको मैं लिख दूंगी, मैंने गलती से 3 लिख दिए। तो सो गाइज जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं वो है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो गाइज फिर मैंने लिखा है लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, इसका मतलब है कि जो हार्ट है वो हमारा चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है लोअर पार्ट इज अ लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कि जो लोअर पार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। क्या मतलब है इसका, कि जो हमारा हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसका जो मतलब जो हार्ट का लोअर पार्ट है वो होता है वो थोड़ा सा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ से टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, सो गाइस हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सो गाइस गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको अभी करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, सो गाइज मैंने अब उसको करेक्ट कर दिया। सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइज मैंने अब नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लिखे हैं, तो अब आप देख सकते हो। सो गाइज मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड, कि जो ब्लड होता है उसके थ्रू ही सारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। मीन्स जो ब्लड है वो ही सारे पार्ट्स में, सारे सेल्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में एलिमेंट्स पहुंचाता है। एलिमेंट्स इन द सेंस वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, फूड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उन सबको ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो आ जाते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। जो प्राइमरी पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के वो होते हैं हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, सो गाइज मैंने ये पॉइंट्स आपको पहले भी समझा दिए, सो आप पहले अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज आर ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, सो आप ले लो भी स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब डिस्कस करते हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन अ बॉडी। जो ब्लड है वो एक रेड कलर का फ्लूइड है, मीन्स एक रेड कलर का लिक्विड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। ठीक है, और ब्लड का काम क्या है ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ब्लड हमारी बॉडी में सारे एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और वो एलिमेंट्स हैं फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, सो गाइस ये सब आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स, इन सबको ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड जो ब्लड है वो एक रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। ठीक है, सो गाइस बट हमारी बॉडी में फ्लो किसके थ्रू करते हैं? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, जो ब्लड है वो एक रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, सो गाइस अब ब्लड के अंदर ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको जानते हैं। ठीक है, सो ब्लड के कंपोनेंट्स है ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। सो गाइस सबसे पहले आरबीसी क्या है? आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो गाइस जो ब्लड प्लाज्मा है वो है एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे आरबीसी। सो गाइस जो आरबीसी होते हैं उनका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, एंड उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। सो गाइस जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमें हेल्प करता है, मतलब वो ब्लड को रेड कलर में, मतलब अब आप पूछोगे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सो गाइज अब जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी होता है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सो अब पता चला ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सो गाइज अगर आपकी बॉडी में ना हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए ना, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाए तो आपको वीकनेस भी हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी इन द सेंस वाइट ब्लड सेल्स। सो गाइस जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं डिजीज से, और जो वाइट ब्लड सेल्स है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। क्यों है हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट? क्योंकि वो हमारे जो ब्लड सेल्स उनसे डिशुम डिशुम करते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स के साथ ही हमारे डिजीज के साथ डिशुम डिशुम करते हैं, उनके साथ बिल्कुल लड़ाई करते हैं, पूरा लड़ाई वाला मूड बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे डिजीजेस के साथ लड़ते हैं। ऐसे अच्छे वाले ब्लड सेल्स के साथ नहीं, उनके साथ डिजीजेस के साथ ही लड़ते हैं। ठीक है, एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, वो हमें क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब जब आपको कहीं पर लग जाते हैं, कहीं से आपको ब्लड निकलने लग जाता है तो क्या होता है
उस टाइम जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो उधर क्लॉटिंग कर देते हैं, मीन्स उधर जख्म कहते हैं ना, जख्म आ जाता है, तो उधर तो वही जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उधर आपकी बॉडी को वो आपको ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आपकी बॉडी में जहाँ पर भी आपको कट लगा है, यहाँ पर भी कुछ भी हुआ है, तो उधर क्या करते हैं, उधर ब्लड प्लेटलेट्स आके ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं ताकि खून ना बहे, ताकि ब्लड ना निकले बाहर। ठीक है, सो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा ज्ञान विद रिधिमा करते हैं। ठीक है, हेलो गाइस वेलकम टू, क्या बोलना था, हेलो गाइस वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान विद रिधिमा एपिसोड नंबर 1। सो गाइस इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो कि हमारे सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, मतलब थोड़ा बहुत कि हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ करा रही हूँ। बाकी का जो इसका बेसिक, मतलब जो बेसिक हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बाकी का जो मतलब है जो मेन है इसका वो हम हायर क्लासेस में ही करेंगे, बट ऐसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान चलता है। सो लेट्स सी क्या है हमारे एक्स्ट्रा ज्ञान में। सो ब्लड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, सो गाइस जो ब्लड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जो ब्लड का पीएच होता है ना वो होता है 7.3 to 7.4, जो कि नॉर्मल पीएच होता है। सो गाइस अब बात आती है कि पीएच क्या होता है। सो गाइस पीएच होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच क्या होता है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका पीएच ऑफ ब्लड 7.3 to 7.4 होता है, इसलिए ब्लड बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, सो गाइस जो 7.3 to 7.4 है ना, 4 जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच है। ठीक है, मतलब ये बेसिक है। अब पता चला 7.3 to 7.4 पीएच होने के कारण ही ब्लड है जो बेसिक है। अब देखो क्यों बेसिक है ये, क्यों न्यूट्रल एसिडिक नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर पीएच 7 से बिलो हो, मतलब 7 से कम हो, फिर चाहे वो 6.9 ही क्यों ना हो, वो क्या आएगा, एसिडिक में। ठीक है, क्योंकि वो 7 से कम है। ठीक है, जो 7 से ज़्यादा होगा वो आएगा बेसिक में, चाहे वो 7.1 ही क्यों ना, वो आएगा बेसिक में क्योंकि वो 7 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगर कोई चीज़ 7 है, मतलब कोई चीज़ नहीं, अगर पीएच 7 है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन 7 है, तो मतलब वो न्यूट्रल है, मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। ठीक है, सो गाइस जो हमारा पीएच होती है ब्लड की वो कितनी होती है, 7.3 to 7.4, मतलब बेसिक। ठीक है, अबव देन 7 मीन्स बेसिक। सो गाइस अगर ये बेसिक है पीएच, और ये गाइस ये जो पीएच होती है ना ब्लड की 7.3 to 7.4, ये मतलब नॉर्मल होती है। ठीक है, एंड 7 इसकी पीएच, ब्लड की पीएच 7.3 to 7.4 होने के कारण जो ब्लड है उसका नेचर बेसिक होता है। सो ब्लड इज बेसिक इन नेचर। सो गाइज हमारे एक्स्ट्रा ज्ञान में तो यही था। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने लेक्चर समझाया। गाइज अगर ये नहीं भी समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने हायर क्लासेस में तब भी करनी है ये चीज़। सुन अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जिसको आ गया उनका ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। जो आपको बाकी का लेक्चर समझ आया वो मेरी प्रायोरिटी है। आपको बाकी का लेक्चर समझ आया तो लाइक कर दो, अगर नहीं आया तो कमेंट करो कि क्या आपको नहीं आया समझ। मैं उस चीज़ को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, इनफैक्ट पूरा अपना बेस्ट दूंगी कि मैं आपको अच्छे से उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उस घंटे महाशय को ज़रूर बजा देना, वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, हमें सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे देते हैं, ठीक है। सो गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा।